दूसरा खड्डा करता, तीसरा खड्डा करता, ऐसे करते करते उसने बहुत बड़ी जगह में बड़े बड़े खड्डे कर दिए, लेकिन पानी कहीं भी नहीं निकला। उसी रास्ते से एक संत अपने शिष्यों को लेकर के जा रहे थे। शिष्यों ने देखा, कहा कि ये कैसा जगह आई ऐसी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे खड्डे किए हुए हैं, क्या बात है गुरुजी, इसके पीछे क्या कारण है? गुरुजी कहते हैं कि मैं कारण बतलाऊं, इससे पहले आप उससे पूछ करके आइए कि क्या कारण है। वो व्यक्ति के पास पहुंचे, उस व्यक्ति को पूछते हैं, कहते हैं भाई तूने इतनी जगह खड्डे कर दिए, क्या बात है? वो कहता मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि मेरे जैसे और भी राहगीर प्यासे होंगे, मुझे प्यास लगी, पानी खोजते खोजते 10 किलोमीटर आ गया लेकिन पानी नहीं मिला। मैंने कहा कि इस रास्ते में एक कुआं होना चाहिए, एक बावड़ी होनी चाहिए। मैं पानी की तलाश में, मैंने कहा कि चलो कुआं खोदना शुरू करते हैं। कुआं खोदता हूं, नीचे जैसे ही पत्थर लगता है मुझे लग जाता है, पता लग जाता है पानी नहीं है। मैं दूसरा खड्डा खोदना शुरू कर देता हूं, दूसरे में नहीं लगा, तीसरे में नहीं लगा, चौथे। करते करते ये तुम्हारे सामने इतने खड्डे कर दिए लेकिन पानी अभी तक नहीं लगा। सारी बात सुनकर के शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी ये बात है। गुरुजी अपने शिष्यों को बतलाते हैं, ये तो हुई एक सामान्य बात, संसार में रहने वाले व्यक्ति की बात, लेकिन यही कारण अध्यात्म का भी है। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, एक भक्ति करते हैं, हम 4-5 दिन माला घुमाते हैं, मन में स्मरण करते हैं, नवरात्रों में मंदिर आते हैं और उसके बाद 6-6 महीने, साल भर में आते ही नहीं। हमने खड्डा किया, पानी लग सकता था। अगर वो गुरु कहते हैं कि अगर वो शिष्य, अगर वो व्यक्ति एक ही जगह पर खोदता रहता तो शायद पानी लग जाता, लेकिन उसने इतने खड्डे कर दिए, इतनी मेहनत उसने कर दी, लेकिन पानी उसको फिर भी नहीं मिला। वही उसी तरह से हम एक सहजता से नहीं चलते, एक सार नहीं चलते, हम बदलते जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। और वही कारण है कि परमात्मा हमसे दूर रहता है, वो पानी नहीं लगता, जैसे उस कुएं वाले व्यक्ति को पानी नहीं लगा। बाइसा भगवान को अपने पास लेकर के आई, लीलाओं को श्रवण किया उसने, लेकिन उसका जो अहंकार है वो उसको जीने नहीं देता। वो कहती है कि मैं भगवान को उच्च आसन पर कैसे बिठाऊं, ओ भगवान को पायदान आगे कर देती है, कहती है महाराज यहां बैठिए, यहां पर बिठाया। और वामदेव वो भी क्या करता, वो भगवान को पहले तो भगवान को नमस्कार करता। लोग भी जैसे ही देखा उसने कि लोग भगवान की तरफ अब पहले भगवान को नमस्कार करते हैं, तो उसने एक युक्ति लड़ाई। वो कहता है, अपने शिष्यों को कहता है कि आगे से, कल से अगर भगवान श्री चक्रधर प्रभु आए ना, तो कहां आसन लगाना, अंधेरे में आसन लगाना, जहां पर भगवान एकदम से दिखाई ना दे, सामने नहीं दिखाई देने चाहिए, थोड़ा आड़ भगवान का आसन लगाना। इसके पीछे का कारण यही है कि उन लोगों का अहम जो है वो अभी नहीं मरा। जानते हैं कि ये परमात्मा के पास हम नमस्कार करेंगे, जानेंगे इसको, तो ये परमात्मा हमारे को आकर्ष लेगा। इस वजह से उसका अहंकार जो है वो नहीं छूटता। वैसा भगवान को नीचे बिठा देती है और भगवान को कहती है, महाराज मैंने सुना है आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। संतों को क्या है, संतों को जहां पर संत रहते हैं वहां पर ही तीर्थ हो जाते हैं। ये बैठन बहुत बढ़िया शहर है, आप रुक जाइए। ये है उसकी आत्मा की आवाज। लेकिन उसका अहम जो है वो दूसरे ही क्षण जागृत होता है। वो कहती है कि महाराज आप को दोपहर का भोजन मैं करवा दूंगी, लेकिन शाम के समय आपका भोजन आपको ही विचार करना होगा। ये पासी का मंदिर भोग नारायण है,
यहां पर आप रात को रुक सकते हैं, आपकी व्यवस्था यहां पर कर देती हूं। भगवान शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। हंसराज जो उसकी शिष्या है, उसको बाईसा आवाज देती है, बाईसा कहती है कि ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनको बिस्तर दे दो, इनका सामान जो है वो वहां पर भोग नारायण मंदिर में रहने की व्यवस्था कर दो। हंस राजा भगवान के हाथ में बिस्तर पकड़ाती है, भगवान पहले दिन स्वयं बिस्तर बिछाते हैं। मन कहता है कि भगवान है, लेकिन कर्म जो है अहंकार का, वो कहता है कि नहीं, अगर तू इनके सामने झुक गया तो झुक जाएगा सदा के लिए। इसलिए झुकने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं है। विपरीत दिशा की तरफ चलना ये जीव की गति है। अधमति, अधगति, अधरति। भगवान दूसरे दिन सुबह उठे, रात को बोने माइयां विचार करती हैं कि महाराज नहीं आए, भगवान नहीं आए। उन्होंने भोजन बनाया, सब कुछ, बहुत देर तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही। आखिर में विचार आया कि शायद भगवान को किसी ने बुला लिया होगा, भगवान उसके घर चले गए होंगे, भोजन कर लिया होगा, तो भोजन करके स्वयं सो गई। दूसरे दिन वो बाईसा को बतलाने के लिए आती हैं कि जिन पुरुषों की हम बात कर रही थी, जिस पुरुष की हमने तेरे को बातें सुनाई, वो पुरुष रात को वापस नहीं आए, हमारे को मिले नहीं। ऐसा बात बतलाने के लिए वो बोने बाइयां बाईसा के पास आती हैं। भगवान को बाईसा ने दरवाजे के आड़ आसन लगाया हुआ है। बोने बाइयां वहां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर के बाईसा को बतलाती हैं कि भगवान रात को वापस नहीं आए। तो बाईसा भगवान की तरफ देखती है और कहती है कि संतों से ज्यादा दिल नहीं लगा लेना चाहिए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। वो कहती है कि कभी संतों से ज्यादा दिल नहीं लगा लेना चाहिए, तुम उनकी चिंता छोड़ दो, उनका क्या है। और हंसराज जो बाईसा की शिष्या है, वो अपने मुंह में पल्लू रख करके हंसती है। बोने बाइयां उसका ध्यान बाहर भगवान श्री चक्रधर प्रभु की पड़े हुए जूतों पर पड़ा। बोने बाई ने देखा कि ये तो महाराज की चप्पल है, और जैसे ही अंदर आई देखती है, अरे कहती है हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, और बाईसा ये कह रही है, और भगवान तो यहां पर बैठे हैं। बोने बाइयां कहती हैं महाराज आप शांत क्यों हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि मैं यहां पर हूं। भगवान कहते तुमने मौका ही नहीं दिया यहां पर बतलाने के लिए। बाद में बोने बाइयां कहती महाराज चलिए देर हो रही है, भगवान उनकी बात छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि अब हम बाईसा की बात मानते हैं। बाईसा भगवान को साथ में लेकर के आती है। ऐसे 3 दिन गुजर गए। दोपहर का समय हुआ, बाईसा अपने पूजा अवसर की तैयारी बाईसा की शिष्या हंस राजा जो है वो कर रही है। भगवान पायदान पर बैठे हुए हैं और भगवान अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं बाईसा की तरफ। बाईसा देखती है और झट से नजर जो है वो नीचे कर लेती है या इधर उधर करती है। भगवान दूसरी बार करते हैं, फिर नजर नहीं मिलती, और तीसरी बार भगवान दृष्टि के द्वारा उसे उत्तम प्रेम संचार कर देते हैं। एक कलिका का संचार भगवान बाईसा को वहां पर करते हैं।
और जैसे ही उसे अपनी आत्मा का और सामने बैठे परमात्मा का अनुभव हुआ, उसी क्षण उसका जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। उसके पीछे का कारण है, अहंकार तब तक है जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जब तक हम अज्ञान हैं। जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं उसी क्षण हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो आदमी को विनम्र बनाता है, झुकाता है। जैसे पेड़ के ऊपर, पेड़ तब तक ऊंचा है जब तक उसके ऊपर फल नहीं लगते। जब उसके ऊपर फल लग जाते हैं तब पेड़ जो है वो झुक जाता है और वो कहता है मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। स्वयं उच्चासन पर बैठती रही, उसी क्षण अहंकार समाप्त हो गया और वो भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़ी। भगवान को कहती है महाराज मैं बहुत बड़ी पापी हूं, मैं इतनी पापी हूं कि आपको आज तक पहचान न सकी। लेकिन महाराज जैसे मां जो है वो अपने बच्चे के सभी दोषों को भूल जाती है, उसी तरह से हे परमात्मा आप मेरे उन किए हुए दोषों को, वो किए गए अवहेलना को आप क्षमा कर देना। इस तरह से भगवान भाई साहब की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और भाई साहब उसी ओटे के ऊपर, जिस ओटे के ऊपर, जिस आसन के ऊपर बैठ करके स्वयं पूजा स्वीकार करती थी, उसी क्षण उसके जो त्रिदोष हैं वो भगवान ने समाप्त कर दिए। वो भगवान को उस आसन पर बिठाती है जिस आसन पर वो स्वयं बैठी थी। जो स्वयं हार पहनना था वो भगवान के श्री कंठ में डालती है, भगवान का अष्टांग पूजन करती है, भगवान के श्री चरणों का चरणामृत लेती है। और वो देखा बाईसा की शिष्या हंस राजा ने। हंस राजा ने जैसे ही देखा उसके मन में ये भाव पैदा हो गए कि बाईसा ने ये क्या कर दिया, ये इतना श्रेष्ठ पयोवृत्त का मार्ग और उस पयोवृत्त के मार्ग को इसने खंडन कर दिया, उसका खंड कर दिया। और वो एक व्यक्ति जिसका नाम था पांड्या, उस पांडे को जाकर के बतलाती है, कहती है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी न जाने कौन है, किस जाति है, क्योंकि उसको अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। बात हमारे अनुभव के ऊपर आती है, जब तक वो परमात्मा हमारे से दूर क्यों है, जब तक हमने उसे अपने अनुभव में नहीं लाया। और बाईसा ने जैसे ही अपने अनुभव में लाया, बाईसा तो भगवान की भक्त बन गई, लेकिन हंसराज जो है वो अब बोलने लगी, कहने लगी कि भैया ये क्या बात हुई। भगवान उस पांडे को स्वप्न आता है और वो कहता है, यमराज आते हैं, यमराज कहते हैं कि तुम जिस पुरुष की निंदा कर रहे हो उस पुरुष को तुम नहीं जानते, वो साक्षात ईश्वर पुरुष है, वो साक्षात श्री द्वारावतीकार श्री चांगदेव रावल है। तुम उनके बारे में गलत बोलते हो। और जैसे ही मुद्गल मारने लगता है, जैसे ही गदा से प्रहार करने लगता है, भगवान उस गदा का प्रहार रोकते हैं। भगवान कहते हैं कि इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये जानता ही नहीं कि ये किनके बारे में गलत बोलता है। सारी रात वो उस दुख में तप्त रहा और सुबह जैसे ही उठा भय से ग्रस्त था और आवाज देता है, बाईसा बाईसा बाईसा। उस समय भगवान का सुबह का पूजा अवसर हो चुका था और बाईसा ने जैसे ही आवाज सुनी तो बाईसा पांडे के पास आती है, कहती क्या बात हुई। वो कहता है
कि मुझसे बहुत गलती हुई, जो पुरुष तुम्हारे घर में तुम्हारे मठ में रह रहे हैं, मैं आज तक उनको एक सामान्य पुरुष जानता था, लेकिन मेरे को आज पता चल गया। तुम जानती हो कि भगवान कौन है? भाई साहब कहती मैं नहीं जानती कि भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा जो है, भक्त जो है, वो संतुष्ट है। वो कहता है कि मुझे भगवान मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम भय पौरे, पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन राखे यहाँ रोम रोम शाम है। हम बात कर रहे हैं बिल्ली के बच्चे की, वहां पर बच्चा संतुष्ट है। पाइसा कहती मैं नहीं जानती कि भगवान कौन है, तुम बताओ। पांडा कहता है कि ये साक्षात द्वारावती का श्री चांगदेव रावण है। वहां पर भगवान अपना नाम स्वीकार करते हैं। बाईसा दौड़ी आती है और कहता है कि उन परमात्मा के दर्शन मैं भी करना चाहता हूं, उन परमात्मा के श्री चरणों को मैं भी छूना चाहता हूं, लेकर के आओ भगवान को मेरे पास। बाईसा दौड़ी जाती है, भगवान को सारा वृत्तांत बतलाती है और भगवान से ये भी पूछती है महाराज आप कौन हैं, आप मुझे पहले ये बताइए। भगवान कहते हैं तुम्हारे सामने हम कौन हैं? वो कहती महाराज पांडा कह रहा है कि आप श्री द्वारावती का श्री चांगदेव रावण हैं, क्या ये सत्य है? भगवान वहां पर नाम स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल, वो जो कहता है वो सत्य है। बाईसा कहती है तो महाराज चलिए, वो दुख से तृप्त है, दुख से व्याकुल है, आप उसके पास जाइए। भगवान कहते हैं कि हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो हमारे को एक बार बुलाएगा और हम उसके पास चले जाएं। एक भक्त था, वो रोज कहता था, रोज आरती गाता था, गरुड़ावर बैसोनी लवकर हरियावे, नाही तरहे प्राण निगोनी जावे, जय देव जय देव। भगवान जल्दी आइए, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रुक्मिणी बैठी भगवान श्री कृष्ण को कहती है महाराज देखो कितना आर्त भक्त है, इसको मिलो नहीं तो ये मर जाएगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरे को दिखाया करिए कितना तड़प है इसकी। क्या हुआ कि वो आरती कर रहा है, वही आरती वो 12 साल से कर रहा है। गरुड़ावर बैसोनी लवकर हरियावे, महाराज जल्दी आओ, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आज आरती करने लगा, जैसे ही आरती करने लगा तो छत से चूहा उस आरती की थाली पे गिरा, और जैसे ही ऊपर से कोई चीज गिरी, वो भक्त जो था वो डर गया। उसने सामने जो कृष्ण की मूर्ति थी, उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ ही थाली फेंक करके आप स्वयं पीछे भागता है। भगवान रुक्मिणी को कहते हैं देखो ये ऐसा भक्त है, एक बार बुलाने से नहीं आता, वो पुकार द्रौपदी जैसी अगर हो तो मैं आऊंगा। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर सूरदास सीताल कहां, ढोलक मंजीरे बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाल कहां। भगवान कहते हैं कि वो एक बार बुलाए और हम चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त जब भगवान को कहता है तो भगवान उस शब्द को मोड़ नहीं सकते। भगवान की कहती है महाराज मेरी खातिर, और जैसे ही भगवान ये सुनते हैं कि मेरी खातिर आप पांडे के पास जाइए, उसी क्षण भगवान वहां से उठ खड़े उस पांडे के पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। श्रीचरण स्पर्श करता है, उसकी मृत्यु हुई। बाद में बाईसा भगवान के साथ ही होली, भगवान के प्रत्येक क्षण क्षण में वो भगवान के साथ रही। और क्या हुआ कि ऐसे करते करते भगवान एक बार नगर की तरफ से भगवान निकले, और नगर से भगवान वामभोरी की तरफ जा रहे हैं।
तो रास्ते में एक शेंडी नामक ग्राम आता है। शेंडी नामक स्थान पर रास्ते में एक गांव आया, वहां से दो रास्ते विभाग होते हैं, एक जेऊर की ओर जाता है और एक डोंगरगंज की ओर जाता है, एक वहां मोरी की तरफ जाता है। उस चौक पर भगवान खड़े हुए तो बाईसा कहती है, महाराज ये कहां रास्ता जाता है, किस तरफ जा रहा है? भगवान कहते हैं कि ये रास्ता जो है ये जेऊर की तरफ जाता है और ये डोंगरगंज की तरफ जाता है। अब बाईसा की रिश्तेदारी जो थी वो जेऊर में थी। वो भगवान को कहती, और रिश्तेदार जो है वो बहुत प्रिय होते हैं, वो कहती महाराज पुण्य का लोभ कह लो अब, कि वो कहती है महाराज क्या ही अच्छा हो कि आप जेऊर चले। भगवान कहते हैं कि नहीं डोंगरगंज जाना है। वो कहती महाराज नहीं, आप जेऊर की तरफ चले। और ऐसा जब बाईसा बार बार भगवान को कहने लगी, भगवान अदृश्य हो गए। वहां पर भगवान एक और शिक्षा देना चाहते हैं हम सभी को बाईसा के माध्यम से, कि कभी भी आग्रह नहीं करना चाहिए, कभी भी हठ नहीं करना चाहिए।